नमस्कार, मैं हूं दिलीप कुमार कापसे और जैसा कि आपको पता है मैं बिहार इलेक्शन की कवरेज के लिए इस समय गया में हूं और गया में आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं एक ऐसे सीनियर लीडर से जिनके नाम के बिना जो गया की सियासत है वो पूरी नहीं होती। अवधेश कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत बधाई। सर, एक लाइन का क्वेश्चन रहेगा सबसे पहले कि माहौल क्या है अभी इलेक्शन का बिहार में? देखिए, माहौल बिहार में इलेक्शन का है, हवा महागठबंधन की ओर बहुत तेजी से चला है और जो देश का जो हालात है, हमारे नेता राहुल गांधी जी जो प्रतिपक्ष के लोकसभा में नेता हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को शक के घेरे में ला दिए, क्योंकि कर्नाटका के लोकसभा चुनाव में जो बेंगलुरु सेंट्रल पार्लियामेंट्री में 7 विधानसभा क्षेत्र में 6 क्षेत्र में कांग्रेस बढ़त बनाए हुए था और एक क्षेत्र देवपुरा या ऐसा ही कुछ नाम है, जहाँ से सीधे भाजपा के उम्मीदवार 1,15,000 वैसे वोट को लाकर चुनाव अपना जीतने का काम किया। जो वोटर एक एक कोठरी में 80 व्यक्ति हैं, एक एक मकान में 200 व्यक्ति हैं, एक एक व्यक्ति कर्नाटका ही के 2 क्षेत्र के मतदाता हैं, वही व्यक्ति महाराष्ट्र के मतदाता हैं, वही व्यक्ति वाराणसी में प्रधानमंत्री के भी वोटर होते हैं। तो इससे बहुत स्पष्ट शब्दों में कहें कि ये बीजेपी आरएसएस का जो चुनाव जीतने का जो टैक्टिस था, उस टैक्टिस के नब्ज को हमारे नेता इंडिया गठबंधन के सभी नेतागण पकड़ लिए हैं। अब हम सम्मान सर्वोच्च न्यायालय को करते हैं कि टाइम टू टाइम सर्वोच्च न्यायालय भी हम विपक्षी लोगों की बात को, उस आवाज़ को सुनकर अपना मंतव्य दे रहे हैं। ये एक हेल्दी राजनीति की और जो चौथे स्तंभ जिसको कहते हैं उसकी पहचान है। सर, वोट चोरी जो है वो जाहिर तौर पर बहुत ही मजबूत तरीके से राहुल गांधी ने और तेजस्वी यादव ने सामने रखा, मीडिया के सामने भी और देश के सामने भी। लेकिन आपको क्या लगता है कि विपक्ष का जो रिएक्शन था वो किस तरह का था? क्योंकि बाकी जो महागठबंधन के अलावा जो भी पार्टियां हैं छोटी मोटी, और जैसे जन सुराज जो है, ख़ास तौर पर मेरी वहाँ उनसे भी बात हुई थी, उनके अध्यक्ष थे, तो उन्होंने कहा था कि वोट चोरी जो है बिहार के लिए मुद्दा नहीं है। तो आप इस बयान से इत्तेफाक रखते हैं क्या? बाकी जो मुद्दे हैं उसके मुकाबले ज़्यादा बड़ा मुद्दा है वोट चोरी? देखिए, वोट चोरी बड़ा मुद्दा इसलिए है कि बिहार के पिछले विधानसभा चुनाव में हमारे गठबंधन के बहुत से ऐसे उम्मीदवार थे जिनको काउंटिंग हॉल में पोस्ट बैलेट और धांधली करके चुनाव जीतकर सरकार बनाई। तो मेरा मुख्य उद्देश्य जो था वो पूर्ति हो गया। इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो साजिश बिहार में SIR के लिए किया जा रहा था उसका पर्दाफाश हो गया। अब
सभी जगहों पर हम लोग स्वयं भी बीएलओ नियुक्त किए हुए हैं, सभी दल के लोग इसमें सक्रिय हैं और हमारा उद्देश्य था जनता को जागरूक करना। तो हमारे इंडिया गठबंधन के लोग, हमारे गठबंधन में हमारे नेता राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, सीपीआई, सीपीआई एम, माले, वीआईपी और भी दल जुटे हैं हमसे। ये तमाम लोग अब हम लोग गांव की ओर चल चुके हैं और गांव को यह बताने में हम सफल हो गए, नए वोटर को जगाने में हम सफल हो गए और जो सही मतदाता है, जो इन्होंने जो नाम काटा, नाम काटने के बाद इलेक्शन कमीशन के पास प्रोटेस्ट करने वाले लाखों लोग अप्लाई कर दिए, ये हमारी जीत है। सर, जैसे अभी पटना में बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है प्रमोद मुकेश जी, उनसे भी मैंने बात की, बहुत सारे पत्रकारों से और भी बात की, लोगों से बात की। 90 के दशक में जितनी कांग्रेस मजबूत थी यहाँ पर, वो धीरे धीरे डिक्लाइन होती गई, जनाधार बहुत सारे इलाकों में खोते गई। आप जो है लंबे समय से यहाँ पर झंडा बुलंद किए हुए हैं कांग्रेस का, एक तरह से झंडा बरदार है इस इलाके में, आप सीनियर लीडर हैं। और तो ये इतने समय तक जो है, और वो बहुत से लोगों का ये मानना है कि इस चुनाव में कांग्रेस जो है बहुत लंबे समय के बाद जो है थोड़ा मजबूती के साथ आ रही है। तो ये जो पूरा वक्त था सर, कांग्रेस के नज़रिए से मुझे समझाइए कि ये कितना चैलेंजिंग था और ये जो बदलाव अब होने जा रहा है, इससे आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप उन नेताओं में से यहाँ पर जो झंडा बरदार थे एक तरह से पार्टी के। देखिए, आपने 90 दशक का जिक्र किया। हमारी पार्टी 90 के दशक में दिल्ली में भी थी और बिहार में भी थी। हमारी कुछ ऐसी घटनाएं जिसको आप बता सकते हैं कि प्राकृतिक कुछ घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं में पहला हमारे कांग्रेस की नेता थे, उत्तर प्रदेश से लेकर भारत सरकार के वित्त मंत्री तक, डिफेंस मिनिस्ट्री तक संभाल चुके थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी। और अचानक वो भाजपा आरएसएस के चक्कर में फंसकर इस देश में एक विषाक्त वातावरण पैदा करने का कोशिश किए और पैदा कर दिए। वो था मंडल कमीशन। मंडल कमीशन का जिस तरह से ढिंढोरा विश्वनाथ प्रताप जी ने बढ़ाया, फोड़ा, उससे देश को फायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ। मंडल कमीशन के हम विरोधी नहीं थे और हमने जब कभी भी दलित पिछड़ों की बात आती है तो कांग्रेस आगे आकर उनको मजबूत करने का कोशिश करता है। आज उसी का देन है कि हमारे नेता राहुल गांधी जो आज सामाजिक न्याय, जो भारत जोड़ो यात्रा जो उन्होंने किया पूरे देश को, ये हिंदुस्तान के इतिहास में उनकी इस यात्रा को स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। क्योंकि अभी तक कोई देश के ऐसा नेता नहीं हुए जो 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक निरंतर ठंडा में, बरसात में, जिस दिन कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा राहुल गांधी फहरा रहे थे, उसमें हम भी चूँकि भारत जोड़ो यात्रा के बिहार के कन्वीनर थे, इस नाते जाने का मौका मिला। ऊपर से बर्फ
का वर्षा हो रहा था, जमीन पर बर्फ की पानी थी, और उस ठंड में हम तमाम देशभक्त तिरंगा लेकर तिरंगा फहरा रहे थे। तो इससे ये प्रतीक हो गया कि देश में राहुल गांधी एक सच्चे सिपाही, एक सच्चे नेता के रूप में उभरे थे। हमारे बिहार में 90 के दशक में एक ऐसी घटना घटी, वो घटना की चिंगारी उत्तर प्रदेश से उठा। वो बीजेपी के लोग, उनके चीफ मिनिस्टर, उनके लीडर आडवाणी साहब, तमाम लोगों ने लिखित रूप से भारत सरकार के होम मिनिस्टर को दिया कि हम लोग सिर्फ अयोध्या जाएंगे और वहाँ से हम लौट जाएंगे। और जब वहाँ पहुँचते हैं तो उन्होंने बाबरी मस्जिद के साथ जिस तरह से निंदनीय घटना किया, जो एक पद पर रहते हुए अपने पद की गरिमा को गिराकर वो जो घटना घटी, उसकी आग कांग्रेस के दामन पर लगी और वहीं से हमारा पतन का शुरुआत हुआ। और हमारे यहाँ बिहार में भागलपुर का दंगा था, हो गया। वो आग में घी का काम किया, वहीं से कांग्रेस पीछे आई। 90 में बिहार में कांग्रेस के 72 एमएलए जीत के आए थे। उस 72 एमएलए में मैं भी था और उस स्थिति को बहुत अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद हमने पाया कि ये दो घटना कांग्रेस को कमजोर किया है। सर, बीते 2 दशक से ये देखा है कि एनडीए जो है और जो है एक नैरेटिव सेट करने में कामयाब रहा है कि जैसे नीतीश कुमार जो है अपनी पूरे सत्ता को जो है सुशासन के तौर पे प्रेजेंट करते हैं सामने सबके, और उससे पहले जो है एक जंगल राज का नैरेटिव सेट किया हुआ है। तो इस चीज़ से उबरने में, इस चीज़ से निकलने में और ये इस नैरेटिव से लड़ने में किस तरह से महागठबंधन जो है गठबंधन जो है वो कामयाब होगा, और इस इलेक्शन में किस तरह से इन चीज़ों से आप लड़ रहे हैं? देखिए, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। नीतीश कुमार जी एक अच्छे मुख्यमंत्री रहे थे, आज के दिन है नहीं। नीतीश कुमार जी जब 2005 में मुख्यमंत्री बने, उसमें दिल्ली में यूपीए की सरकार थी। हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। जी 2004 की बात मैं कर रहा हूँ। गठबंधन में दिल्ली में सरकार बनी थी। जी उसमें बिहार से लालू प्रसाद जी रेल मंत्री बने और रघुवंश प्रसाद जी, जो आज हम लोग के बीच में नहीं है, वो ग्रामीण विकास मंत्री बने। रघुवंश प्रसाद जी हमारे उस समय के गठबंधन के चेयरपर्सन नेता श्रीमती सोनिया गांधी से मिलकर बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चाएं की, और बिहार में उस समय 2 चीज़ की आवश्यकता थी। एक ग्रामीण सड़क, दूसरा बिजली। तो भारत सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने बिहार को एक मुश्त 12,000 करोड़ रुपया ग्रामीण विकास के लिए फंड दिया, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस समय जो बिजली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार में नहीं था, उस समय के तत्कालीन बिजली मंत्री के द्वारा
बिहार में जो राजीव गांधी विद्युतीकरण, जिसके लिए बिहार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, उस समय दिल्ली सरकार ने बिहार को भारत सरकार की एजेंसियां, जी पावर ग्रिड, एनटीपीसी, डीवीसी, बड़े बड़े जो बिजली विभाग में काम करने वाले हैं, वैसे एजेंसियों के द्वारा बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाने का काम किया। और कहावत एक जो है गांव में कहते हैं, माल महाराज के अब मिर्जा के लिए होली। काम कांग्रेस का, यूपीए सरकार का, और उसका श्रेय ले गए नीतीश कुमार जी। इसलिए नीतीश कुमार जी के लोग कहते हैं कि बहुत विकास पुरुष हैं। नीतीश जी उस समय के कैबिनेट के उनके लोग ये बताएं कि भारत सरकार ग्रामीण विकास के लिए 12,000 करोड़ रुपया दिया कि नहीं। उस समय जो हमारे रेलवे का एक कंपनी है इरकॉन, उस इरकॉन के माध्यम से बिहार के सड़कों का निर्माण हुआ या नहीं, प्रधानमंत्री सड़क का जितनी एजेंसियां काम की वो सब इरकॉन के माध्यम से किया। तो सरकार तब तक बन गई थी यहाँ एनडीए का, और हम अपनी उपलब्धता को विरोधी रहते हुए हम प्रचार नहीं कर पाए। इसी में हम महागठबंधन के लोग पीछे रह गए। जंगल राज की जो आप चर्चा करते हैं, ये जंगल राज गए 20 साल हो गया। आज तो तेजस्वी 21वीं सदी में ले जाने की बात कर रहा है। राहुल गांधी जी युवाओं को नौकरी देने की बात कर रहे हैं। अब जब इनके पास कोई नैरेटिव नहीं होता है तो एक ही लाइन है, जंगल राज। आज पटना में आज क्या जो आप इंटरव्यू ले रहे हैं, अखबार में पढ़े हैं कि एक किसी व्यक्ति को रोड पर दौड़ा दौड़ा कर 7 गोलियां मारी गई। राजधानी में ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन लूट पाट, डकैती, मर्डर नहीं हो रहा है। गांवों में चोरी की वारदातें बढ़ गई है। ये नफरत के बाजार को लगा के ये सत्ता हासिल करना चाहते हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलकर इनका दुकान बंद करना चाहते हैं। सर, गया पर लौटेंगे। देश भर के जो धार्मिक शहर हम देख रहे हैं, उसमें गया भी बहुत अहम धार्मिक शहर है हिंदू धर्म के मानने वालों के लिए। और मैं आपको बताऊं कि मैं इससे पहले जो बिहार आया था वो करीब 2 दशक पहले की बात है। बहुत युवा था, मैं कॉलेज में पढ़ता था, और मैंने देखा कि जो पिछले 18-19 साल है उसमें गया में इमारतें बड़ी बड़ी बन गई है, घर बड़े बड़े बन गए हैं, लोगों ने नए मकान बना लिए हैं, लेकिन जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कमी मैंने महसूस की, क्योंकि मैंने 20 साल पहले इस गया को देखा है। तो बहुत ये चीज़ें जो हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ना होना और बड़ी आबादी जो है धार्मिक मौक़ों पे, त्योहारों के मौके पे यहाँ आ जाता है, और जैसे कि पितृपक्ष चल रहा है, भारी आबादी यहाँ पर है, बहुत सारा ट्रैफिक जाम दिन भर झेलना पड़ता है। तो क्या अगर महागठबंधन की सरकार अगर आती है तो क्या गया जो है उसे किस तरह से यहाँ का जो जिसे कह सकते हैं कि शहर की मूल आत्मा या इसका जो मूल तत्व है उसे नष्ट किए बिना अगर उसे एक मॉडर्न शहर की तरह से धार्मिक नगरी के तौर पे डेवलप करे, तो किसी तरह का कुछ प्लान इस तरह का है आपके पास अभी? देखिए, प्लान तो निश्चित तौर पर है। आप 2 दशक पहले आए थे। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने हिंदुस्तान को 21वीं सदी में ले जाने का सपना देखे थे।
और अगर इस देश में दो चीज याद करेंगे आप, एक पंचायती राज का जो सपना हमारे नेता राहुल गांधी जी ने देखा, जो बीज रोपा, आज गांव सशक्त हो रहा है। चाहे वो गांव एनडीए की हो, गठबंधन का हो, वो प्रश्न नहीं। बीज किसने पंचायती राज का डाला? वो व्यक्ति थे राजीव गांधी। हमारे युवाओं को रोजगार, जो आज गांव में बैठे हुए लोग, पहले हम स्वयं देखा हूँ, मैं गांव से आता हूँ, उस गांव में 2 टेलीफोन था, एक हमारे निवास स्थान पर, एक हमारे पटीदार के निवास स्थान पर। शाम में और सुबह गांव के कम से कम 10 से 20 लोग बैठे रहते थे, जो उनका बेटा बेटी जो बाहर में रहते थे, फोन करेंगे और उनका समाचार लेंगे। राजीव गांधी ने गांव के हर घर में मोबाइल का प्रवेश दे दिया, नौजवानों के हाथ में लैपटॉप दे दिया। इससे देश की बेरोजगारी जो दूर हुई है, देश जो 24 घंटा में जो काम कर सकता है, ये उसका सपना 4 घंटा में पूरा हो रहा है। ये काम वही कर सकता है जो देश को अमेरिका से आगे ले जाने की सोच रखता है। सर, आपने जैसे कि राजीव जी का काम भी देखा है, राहुल गांधी के साथ आप काम कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर पिता और पुत्र के बीच में अगर मैं पूछूं तो क्या समानता आप देखते हैं, और क्या अलग बात, क्या अलहदा बात राहुल गांधी में अपने पिता के अलावा है? राहुल गांधी जी इस नए युग का युवा नेता है, और राहुल गांधी जी की जो सोच, राहुल गांधी जी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, और उनकी और कांग्रेस की सोच, कांग्रेस के नेता, चाहे हमारे इंदिरा गांधी हो, पंडित नेहरू हो, या हमारे राजीव गांधी हो, मनमोहन सिंह हो, हम लोग सदैव लेफ्ट की राजनीति किया है। गरीबों के उत्थान के लिए हम काम करते हैं। हम देश के पूंजीपतियों के लिए काम नहीं करते हैं। ये देश के पहला प्रधानमंत्री हैं जिन पर पूरा देश को यह विश्वास है कि देश के पूंजीपति, खास करके अंबानी और अडानी और अंबानी साहब इस देश को जो लूट रहे हैं, हमारे घरों से जो मेरी रोटी छीन रहे हैं, बहुत सीधे तरीके से वो रोटी छीन रहे हैं। कच्चे माल का निर्यात देश के दूसरे पूंजीपति नहीं कर सकते हैं। कच्चे माल का निर्यात एकमात्र देश के पूंजीपति हैं, वो है अडानी साहब। और मुकेश अंबानी जी पेट्रोलियम में उनकी दखलंदाजी है। दूसरे कोई व्यक्ति कच्चा माल नहीं मंगा सकता है, और उसके ऊपर बर्दाश्त है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का। जिस दिन देश में कच्चे माल की कीमत कम होती थी, तो उसमें के तत्कालीन प्रधानमंत्री, चाहे मनमोहन सिंह हो, इंदिरा जी हो, राजीव गांधी हो, ये तमाम लोग कच्चे माल जब सस्ते दाम पर लेते थे, तो देश के आम लोग के लिए पेट्रोल और डीजल सस्ते होते थे, गैस सस्ते मिलते थे। मगर जो कांग्रेस इनको गद्दी दे के गया, उस गद्दी के बाद ये उज्ज्वला योजना लाकर गरीबों को ठगने का काम किए, न कि गैस का सिलेंडर का कीमत घटाने का काम किए।
पेट्रोल और डीजल आज भी 100 रुपया से ऊपर बिक रहा है, जबकि कच्चा माल इस देश में 20 से 25 और 30 के बीच 35 रुपये तक आया, बैरल आया है। मगर हमको आज भी 100 रुपया से ऊपर नौजवानों को, किसानों को, मजदूरों को डीजल और पेट्रोल और गैस 1250 रुपये प्रति सिलेंडर लेने का काम करते हैं। इससे देश की आर्थिक स्थिति कभी सुधर नहीं सकती है जब तक कि गरीबों के घर में निवाला सस्ता न हो जाए। सर, एक बार फिर से इलेक्शन पे वापस आऊँगा। क्या लगता है इलेक्शन के बाद महागठबंधन की स्थिति को आप कैसे देखते हैं? कितनी बड़ी सफलता की तरफ आप देखते हैं खुद को, और क्या लगता है कि कितना सीटें जो है महागठबंधन जो है वो हासिल कर पाएगा इस इलेक्शन में? देखिए, लड़ाई होती है, मगर महागठबंधन इस बार राहुल गांधी के मार्गदर्शन में गठबंधन सरकार निश्चित तौर पर बिहार में बनेगा। जिस गठबंधन की बहुमत होगी उसके ही लोग मुख्य चेयर पर बैठेंगे, इतना मैं बता दूं। और लड़ाई में 18-20 की नहीं है, गठबंधन 20 पर है और एनडीए 15 पर है। 15-20 की लड़ाई है। उसमें अगर SIR, इलेक्शन कमीशन निष्पक्षता से चुनाव करा दिया बिहार में, तो निश्चित तौर पर बिहार में एक मजबूत सरकार बनेगा। सीटों के बारे में अभी बोलना छोटापन होगा। ये थे अवधेश कुमार सिंह जी, जो कि कह रहे हैं कि सीटों के बारे में बोलना अभी जो है तय नहीं है, और ये वो यकीन दिला रहे हैं कि चुनाव के बाद जो है महागठबंधन सरकार बनाएगी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद।